रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके बाद प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनने से बीएड कैंडिडेट पीछे रह गए। कोर्ट का साफ कहना था कि प्राइमरी विद्यालयों में डीएलएड होना आवश्यक है। तो वही बता दें, अब आप नया एक विवाद है जिसमें है कि एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टडीज, जिसमें कहा गया है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनसे डिग्री लिए हुए डीएलएड के कैंडिडेट जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि इनका डिग्री जो है डीएलएड के समकक्ष नहीं है। 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है। तो आपको बता दें कि डीएलएड का विवाद इस साल का महत्वपूर्ण विवाद रहा। हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, मामला है क्या सर, पूरा सर जरा बताएं सर। देखिए, इसमें मेन क्या है कि अभी कई जगह जो है शिक्षक भर्तियां चल रही हैं, और शिक्षक भर्तियों में जो सबसे बड़ी भर्ती होती है वो पीआरटी की होती है, प्राइमरी टीचर्स की होती है। अब उस प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें जो सिंपल क्वालिफिकेशन अभी तक बनाई गई थी वो बनाया गया था कि जो डीएलएड वाले हैं और जो बीटीसी या बीटीसी वाले लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन बीच में कुछ राज्य सरकारों ने कुछ प्रशासनिक कानून बनाए और उसमें एनआईओएस द्वारा जो 18 महीने की ये डीएलएड की डिग्री दी जाती थी, डिप्लोमा दिया जाता था, मतलब डिप्लोमा दिया जाता था, उसमें उनको जो है मान्य कर दिया। लेकिन यहाँ पे पेज क्या फंस रहा है कि अभी जो है नैनीताल मैंने उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, वो एनआईओएस के द्वारा ये जो डिप्लोमा प्रदान किया गया था उनको वैध माना था। भारत में समस्या सबसे बड़ी क्या हो जा रही है ना कि यहाँ पे कई तरह के निर्णय हो रहे हैं। एक है प्रशासनिक निर्णय, प्रशासनिक निर्णय जो मंत्रियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। दूसरा क्या है कि जब उसको कानून बनाया जाता है तब वो जाके वैधानिक बनता है, लीगल बनता है। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है, जैसे नहीं होता है कि नेता लोग घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे और उसमें कुछ कर भी दिया था, तो प्रशासनिक है वो वैधानिक नहीं है, लीगल नहीं है। लीगल तब तक नहीं हुआ जब तक उसको प्रॉपर एकदम कागज पे सही ढंग से किया नहीं जाए, गजट में प्रकाशित नहीं किया जाए, उसके लिए सारी की सारी कानूनी कार्रवाई को पूरा नहीं किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। वही हाल इस जो है डीएलएड वाले के साथ हुआ था। तो उसमें 14 लाख लड़के जो है वो डीएलएड की डिग्री चारों ओर से जहां से प्राप्त कर सकते थे प्राप्त कर लिए, और बहुत सारे लड़कों को नौकरी भी मिली, वो जो है पीआरटी में नौकरी भी करने लगे। तो अभी ये विवाद चल रहा था कि क्या जो एनआईओएस से जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए ऑथराइज्ड हैं कि नहीं। तो नैनीताल के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, बिल्कुल है, ये दोनों डिग्रियां एकदम जो है सेम है। अब ये इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है डबल बेंच, मतलब 2 जजों की बेंच ने, जो एक मिश्रा जी, पी के मिश्रा थे और एक कवि थे, उन्होंने डिसीजन क्या दिया कि नहीं साहब, 18 महीने की डिग्री 24 महीने की डिग्री के बराबर नहीं हो सकती। यानी जो 18 महीने की जो डिग्री मिल रही है डीएलएड वाली एनआईओएस की, उसके बराबर नहीं हो सकती। उस आधार पे आने वाली जितनी वैकेंसी अभी जिसमें मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसमें ये पीआरटी के लिए वैलिड नहीं होंगे। उसके लिए जो है ये जो है फॉर्म भर भी लिए तो उसमें परीक्षा पास भी कर लेंगे तो उनको उसमें शामिल नहीं किया। बीएड वाला हाल होगा जो बीएड का, जो बिल्कुल बीएड वालों में, बीएड वाला का जो भी वो पिछले बार हमारे यहाँ जो बीपीएससी ने जो एग्जाम कराया था फर्स्ट वाला टीआरई 1, वो जो बीएड वालों के साथ हुआ था वही इस बार जो है आपका डीएलएड वालों के साथ हुआ। सर, एक और प्रश्न आ रहा है कि जो लोग नौकरी ले लिए हैं, अब ये भी खबरें चल रही हैं उन सब लोगों को बाहर किया जाएगा, वो इसके योग्य नहीं है। सर, इस पर क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं कई बार इस बात को मैंने इस पर कहा है कि अगर कोई भी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो गई, एक होता है प्रक्रिया शुरू होना, तो लोग कहते हैं प्रक्रिया शुरू हो गया तो नियम नहीं बदलेगा। नहीं, जब तक प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन जहां प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, जो लोग ज्वाइन कर लिए, जो लोग नौकरी करना शुरू कर दिए, उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, वो आराम से नौकरी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो लोग नौकरी शुरू कर दी, उन पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, नई ज्वाइनिंग ऐसी नहीं होगी। सर, लेकिन बिहार में ये भी लोग कह रहा है कि अभी औपबंधिक जो है वो नियुक्ति पत्र मिला है, परमानेंट हुआ नहीं है, तो क्या इस अभी भी कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता। औपबंधिक भी बना दिए गए हैं ना, तो औपबंधिक जो है 2 तरह से, जैसे क्या है कि वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। औपबंधिक का मतलब ये नहीं होता है, वो छात्रों की तरफ से नहीं होता, प्रशासन की तरफ से होता है कि भाई इनके पूरे मतलब किसी भी चीज को एक सिस्टम बनाया गया है कि व्यक्ति को 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने ट्रेनिंग में रखा जाता है, उसी को औपबंधिक कहते हैं। हर नौकरी में कोई भी नौकरी ऐसी होती है ना, ताकि अगर उसमें जैसे क्या होता है, एक तरह से वो ट्रेनिंग मोड पे होता है। ट्रेनिंग मोड पे इसलिए होता है कि अगर कोई बदमाशी करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको डांट के, समझा के या करके उनको हटाया जा सकता है। लेकिन वो प्रशासनिक या कदाचार के कारण होता है, इन सारे नियमों के कारण नहीं होता है कि किसी को हटा दिया। वो इसलिए एक डर बना के रखा जाता है ताकि व्यक्ति ईमानदारी से अपने जो है अनुशासित होकर ट्रेनिंग को कंप्लीट करे। जैसे भी देखा था दरोगाओं के साथ हुआ था कि बहुत सारे ऐसे दरोगा कुछ कर रहे थे, सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड करने का इसका आधार दूसरा होता है कि वो प्रशासनिक आधार पे या फिर ट्रेनिंग के आधार पे अगर कोई इस तरह का गलत काम करते तो शुरू उनको डांट को सुधारा जा सकता है। ठीक है, बाद में तो फिर प्रक्रिया चलने लगती है। तो इसलिए होता है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उन पे कोई असर नहीं है, टीआरई 1 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भी असर पड़ेगा टीआरई 2 पे ही असर पड़ेगा, और वो 100% असर होगा। सर, एक और चीज है सर, ये कैबिनेट नोट के द्वारा, प्रशासनिक फैसलों के द्वारा ऐसे ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, इसकी जद में सर हजारों लाखों कैंडिडेट आ जाते हैं। सर, बीएड वाले में ही देख ले, चाहे ये भी देख लें, अब तो ये तो कहीं के नहीं रहे छात्र जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, वो तो कहीं के नहीं रहे। तो सर, क्या सर छात्रों के भविष्य को देखा नहीं जाता है क्या? अपने सहूलियत के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। देखिए, जैसे क्या है ना कि जितने भी राजनीतिक दल है, A to Z, कोई भी राजनीतिक दल, ये इनका लक्ष्य यही होता है कि हमारा कैसे फायदा, हम कैसे सरकार में आए। अच्छा, अगर इसी में जैसे क्या होता है, आप देखिए कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, अब ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब, उसके लिए जब अंग्रेज शासन थे तब, जब मुगल थे तब भी, सल्तनत था तब भी, शासन हमेशा अपना हित पहले सोचता है। हमारे
भारत में बनाया गया है कि भाई राजा को पूरी जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म गोल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और इसी चक्कर में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि जो है कई राज्य सरकार निर्णय लेती है कि सबको ये फ्री में बांटेंगे, वो बांटेंगे, वो बांटेंगे। और अभी इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ कि किसी से कुछ भी किसी को फ्री में दिया जाए। अगर किसी को भी कुछ फ्री में दिया जाता है तो उसके बदले उससे कुछ न कुछ कार्य लिया जाना चाहिए। ये आज पेपर में आप पढ़ेंगे ना, तो नारायण मूर्ति साहब ने कहा, इन्फोसिस के जो चेयरमैन, तो वो भी तो देशभक्त आदमी है ना, वो भी देश के हित में सोचता है, ऐसा करता है। लेकिन हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं कि तुमको 50,000 दे देंगे, तुमको 1 लाख दे देंगे, तुमको 5 लाख दे देंगे। कहाँ से तुम दे दोगे? किसका हक मार रहे हो? अगर तुमको 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख किसी को भी कुछ देना है तो उसके लिए कुछ अच्छा काम कर दो ना। और इसी तरह का निर्णय इस